बकरीद से ठीक पहले देश भर में नई बहस छिड़ी है। कहीं बकरे की बलि को लेकर बवाल मचा है तो कहीं सड़क पर ईद उल जोहा की नमाज पढ़ने की मांग हो रही है। मगर इस बहस के बीच उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल और पश्चिम बंगाल की ममता मॉडल की चर्चा जोरों पर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ योगी यूपी में सबके लिए समान कानून और विधान लागू कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिमों के लिए पैरवी कर रही हैं। बकरीद पर योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बकरीद पर किसी भी नई परंपरा के सख्त खिलाफ, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत की। इन दोनों राज्यों में सीएम के मॉडल की डिटेल आपको बताएं। मगर सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बकरीद की तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी के 75 जिलों के डीएम और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल थे। इस मीटिंग में सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि खुले में पशुओं को कुर्बानी ना हो, कुर्बानी निर्धारित जगह पर ही हो, सड़कों पर साफ सफाई रखी जाए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हो, सुरक्षा के विशेष इंतजाम हो और ड्रोन से निगरानी की जाए। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। योगी का मकसद साफ कि त्योहार के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और कानून पर आंच ना हो। लिहाजा योगी फोर्स बकरीद से पहले फुल एक्शन में। बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं उससे साफ है कि यूपी में अगर किसी ने बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित जानवरों की अगर कुर्बानी देने की कोशिश की भी तो उसके खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लोग बकरीद पर माहौल खराब करने की कोशिश में हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई करने के लिए सीएम ने साफ कहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाते हुए रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाजत के लिए रक्षा मंत्रालय से पैरवी की। दरअसल 31 मई को भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने नोटिस जारी किया कि इस बार रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। रेड रोड पर नमाज की रोक के पीछे सैन्य प्रशिक्षण को वजह बताया, मगर बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान ने इस मामले पर ममता से हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद ममता सरकार ने ईस्टर्न कमांड से संपर्क किया। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की गई। आमी ईद मुबारकेও যাই, आमी इफ्तार নিজে করি এবং রোজাতেও যাই, ইফতারেও যাই, ঈদেও যাই। আমি পাঞ্জাবিদের গুরুদ্বারেও যাই, গুজরাটিদের ডান্ডি নাচেও যাই, দোল পূর্ণিমাতেও যাই, মহাবীর জৈনের কাছেও যাই। আমি মনে করি বাংলার মাটি সম্প্রীতির মাটি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাটি। আমি এই রমজান মাসে যেমন দোল হোলির মোবারক জানিয়েছি, আমি তেমনি রমজান মাসে সকলের রোজা আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। ममता बनर्जी के अधिकारी 2-3 दिन तक लगातार कोशिशों में लगे रहे ताकि मुस्लिम समुदाय को रेड रोड पर ईद की नमाज पढ़ने की परमिशन मिले। असर दिखा और रक्षा मंत्रालय ने परमिशन दी। इसी सड़क पर करीब 2.5-3 लाख लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जब अप्रैल के महीने में पहली बार हिंदू सेवा दल के तरफ से यहाँ पर इसी रेड रोड में हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए अनुमति मांगा गया था, तब सेना ने तो अनुमति दी थी लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिला था। और इसी पर चर्चा हो रही है कि क्यों एक समुदाय के कोई अगर धार्मिक कार्यक्रम है उस पर मुख्यमंत्री क्यों इस हस्तक्षेप कर रही है। ममता बनर्जी जिन पर कई बार हिंदुओं से बेरुखी के आरोप लगे। ममता कई दफा पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा चुकी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को खुश करने का कोई मौका, अपने वोट बैंक को बरकरार रखने का कोई मौका ममता छोड़ती नहीं और इसलिए सड़कों पर नमाज से भी परहेज नहीं। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के रिपोर्ट।